मैं कलराज मिश्र ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यकाल की सफलता के 4 साल पूरे। राजभवन से निकले बाहर, जाना जनता का दुख दर्द। कद काठी में छोटे लेकिन इंटरनल हाइट ऊंची। जनता तड़पती रहे, मैं राजभवन में रहूं, हो नहीं सकता। गौरवशाली राजस्थान के पहले नागरिक और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। 4 साल पहले 9 सितंबर 2019 को कलराज मिश्र ने राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली। इस दौरान मिश्र ने स्पष्ट किया था कि वे संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन राजभवन से बाहर निकलकर जनता के बीच जाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। साथ ही राज्य के विकास, प्रगति के आयाम और नवाचारों में अपने सुझाव, अनुभव को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर रहूंगा। राज्यपाल ने बेबाकी से कई बार कहा कि जनता तड़पती रहे और मैं राजभवन में आराम करूं, ऐसा हो नहीं सकता। कलराज ने ऐसा केवल कहा ही नहीं बल्कि कहे गए शब्दों पर अमल भी किया। राज्यपाल मिश्र जनता के बीच पहुंचे, चाहे कोटा की बाढ़ हो या फिर कोरोना का संकट काल। हर दुख दर्द में कलराज मिश्र ने जनता को ढांढस बंधाया और अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। राहत कोष से लोगों की आर्थिक मदद की। राजस्थान को आगे बढ़ाने की कड़ी में अपने पहले ही कार्यकाल में राजस्थान ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया। विकास की नई परिकल्पनाओं को साकार भी किया। इसका परिणाम ये है कि राजस्थान हर रोज विकास की नई इबारत लिख रहा है और अब राजस्थान हर क्षेत्र में दूसरे राज्यों में अग्रणी है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहते हैं कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है। सांस्कृतिक तौर पर ये समृद्ध है। जहाँ की खासियत ये है कि रेगिस्तान, पहाड़ और मैदान सब कुछ है। किले और महल है तो वहीं वन्य और वन्यजीव भी हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मेरी कोशिश है कि देश दुनिया में पर्यटक राजस्थान आए। इस पर उन्होंने खुद कई काम किए और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को अहम सुझाव भी दिए। इस प्रभाव में रंग रंगीले राजस्थान को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक राजस्थान आने लगे। युवाओं के बीच उद्यमिता का विकास उनकी विशेष रुचि का क्षेत्र रहा है। उनका विश्वास है कि उद्यमशीलता, कौशल विकसित करके ही देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अपनी इसी परिकल्पना में राजस्थान के युवाओं के लिए कई काम किए और समय समय पर सरकार को सुझाव भी दिए, साथ ही अमल करने के फायदे भी बताए। शायद यही कारण है कि मरुधरा के युवा देश दुनिया में हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। राजस्थान तीज त्योहारों और लोक पर्वों का प्रदेश है। ऐसे में राज्यपाल ने इनमें भी रुचि दिखाई। खुद ही मंदिर मंदिर पहुंचे, दर्शन किए और उनके विकास पर चर्चा की और अपने सुझाव सरकार और जिम्मेदारों तक पहुंचाए। इसी कड़ी में ये भी बताना जरूरी है कि राज्यपाल की शपथ लेने के दिन ही कलराज मिश्र सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में ढोक लगाने पहुंचे और राज्य की खुशहाली, प्रगति और उन्नति की मंगल कामना की। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक में रुचि होने के कारण इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में राज्यपाल कलराज मिश्र अग्रणी कार्य करते रहे हैं। इधर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो वर्तमान में यहाँ कांग्रेस सरकार है और खुद कलराज मिश्र कभी बीजेपी से जुड़े रहे। यूपी में कई बड़े पदों और मंत्रालयों के प्रमुख रहे, लेकिन हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका सबसे बड़ा हित जनहितैषी रहा। शायद यही कारण है कि राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत के बीच मधुर संबंधों की कहानी लिखी गई। राजभवन में दोनों में कई बार शिष्टाचार मुलाकातें हुई हैं। राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि दोनों अनुभवी नेता हैं। उनको दशकों का अनुभव है, इसलिए दोनों जानते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। यहाँ के विकास में राजनीतिक दल से ऊपर जनहित सर्वोपरि है। हालांकि कई बार राज्यपाल मिश्र ने कुछ विधेयकों और सदन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई, लेकिन जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गहलोत ने तमाम मुद्दों को चतुराई से संभाला और ऐसा खाका तैयार किया कि उसे सभी को मानना पड़ा। अनुभवी राजनेताओं में शुमार कलराज मिश्र 2003 से 2008 तक राजस्थान बीजेपी के प्रभारी भी रहे, इसलिए वह पहले से ही राज्य को अच्छी तरह से जानते हैं।
राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान में पूरी रुचि दिखाई और विकास की नई इबारत लिखने में जुटे रहे। बहरहाल यही कहना उचित है कि कोई भी लोकतंत्र तभी जीवंत होता है जब वहां की जनता शासन में सक्रिय भाग लेने और देश प्रदेश के सर्वोत्तम हित की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तत्पर हो। खुद राज्यपाल मिश्र भी मानते हैं कि लोकतंत्र में शासन कैसा चल रहा है और कैसा चलना चाहिए, इस पर हर जिम्मेदार नागरिक की निगाहें होनी चाहिए। और मैं भी राजस्थान का पहला नागरिक हूँ, इसलिए मैं राजस्थान के विकास के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ और आगे भी बना रहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़।